बाकी कोई पार्टी जीत जाता है तो गरीब के नहीं ना देखता है। आती है कभी? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां से एक बार फिर एनडीए की प्रत्याशी बनी है वीणा देवी। वर्तमान में सांसद वीणा देवी ही है और एक बार फिर से चिराग पासवान ने उन्हें ही टिकट दिया है। ऐसे तो अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से मुन्ना शुक्ला को इस बार मौका दिया गया है, लेकिन इतने समय में कितना विकास हुआ है वैशाली का, या फिर इस बार जनता किसे चुनती है, जनता के बीच जाएंगे। इस वक्त हम देखिए वैशाली के एक बाजार में मौजूद है और एक एक कर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार वैशाली की जनता किन्हें चुनेगी, इस बार वोट किसको दीजिएगा। अभी तो टाइम है, सोचेंगे उसके बाद में देंगे किसी को। अच्छा, वैशाली की सांसद वीणा देवी हैं, इतने साल में विकास हुआ है वैशाली का? अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हुआ है कुछ हुआ है कुछ। तो ऐसे में क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए इस बार? किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? यहाँ तो चर्चा तो वीणा देवी के है, अब देखिए आगे क्या होता है। वीणा देवी को जैसे मुन्ना शुक्ला भी है इस बार प्रत्याशी है प्रत्याशी, देखिए अब आगे क्या होता है, अभी टाइम है। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार? वोट किस मुद्दे पर, किस आधार पर वोट देंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप किस आधार पर वोट देंगे? जो व्यक्तिगत जो काम करता है उस पार्टी को देंगे। आप किस आधार पर इस बार वोट देने वाले हैं? जो पार्टी काम कर रहा है उसी के आधार पर हम लोग वोट देंगे। जो काम कर रही है उसी के आधार पर हम वोट देंगे। तो वीणा देवी अभी सांसद है वर्तमान में, इस पर कहा नहीं जा सकता है, मगर हम लोग जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा, वीणा देवी के राज में विकास हुआ है? अभी हम कैसे कह देंगे विकास हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, क्षेत्रीय। ठीक है, तो हम कैसे बता देंगे कि काम किए कि न किए से। आती है कभी? कभी नहीं आए 5 साल के अंदर में, कभी भी नहीं आए। कभी नहीं आए हैं। तो इस बार क्या आधार रहेगा वोट देने का, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है? नहीं बता पाएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जनता तो पूरी तरीके से जागरूक है, जनता को भी दिखता है कि कौन सांसद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लेकिन अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। अभी वोट देते हैं चाची? अब वोट देते हैं? वोट के समय आते तब देते हैं। हाँ तो देते हैं। किसको वोट देते हैं? अब वोट हम अभी किसको कहें, अब समय आएगा नहीं, आप देते हैं। पिछले बार किसको वोट दिए थे? हैं? पिछले बार किसको वोट दिए थे? कि पिछला बार हाँ, अब किसको वोट दे वीणा देवी को वोट दिए थे। अब तो हमरा तक ध्यान उतना न है। अब वोट के कहिया है, अखनी तक 2 महीना है ना, तो देखा 2 महीना के बाद देते हैं ना वोट। हैं? इस बार किस लिए वोट दीजिएगा? हाँ, वोटवा तो देवे करवाई, बाकी किस लिए दीजिएगा? विकास हुआ है कुछ आप लोगों को? विकास हुआ है, ठीक है, बाकी कोई पार्टी जीत जाता है तो गरीब के नहीं ना देखता है। वो तो अमीर के भी रहता है, गरीब के तो छोड़ देता है। लेने के बाद गोर मुर्धा के ले लेता है, छोड़ देता है, तो कहीं मरो हरो वो से कोई मतलब नहीं। कोई नहीं आता? नहीं, कोई दोबारा नहीं आएगा पूछे कि कहाँ के है गरीब है या कहाँ अमीर है। केवल वोट। देखिए नेता लोग आते हैं तो ये बोलने वाले हैं, उसके इतना लॉग में रुपया धो देते हैं, खा जाते हैं, गरीब लोग को पूछता नहीं है। से में से 10 रुपया आप ही ले लीजिए, आप ही को वोट है का से नहीं पूछते हैं, नेता लोग नहीं पूछते हैं। गरीब जो है उनको नहीं पूछा ना, कोई नहीं पूछते हैं, गरीबे ज़्यादा वोट देते हैं। अमीर है गरीब है कोई है तो वोटवा तो सबे कोई ना देता है। तो कोई नेता जीतेगा तो वो में सबको अधिकार नहीं है, एगो के अधिकार तो ना है, सबके अधिकार है, गरीबों के है, अमीरों के है। बाकी जब सब खाता है अमीर, गरीब के नहीं पूछता है, यह बात है। यार का सांसद जो वीणा देवी हैं, आती हैं कभी भी? वीणा देवी तो इधर नहीं आए हैं, नहीं आती ना। आप ही लोग वोट देके सांसद बनाए हैं ना? हम वोट तो देवे करेंगे, बाकी ये समय आएगा किसको देंगे ना देंगे
बाकी ये बात है से नेता लोग आता है तो नेता लोग में भुला जाता है, बाकी गरीब के नहीं खोजते हैं। बात यहाँ गरीब की पूछ नहीं। हाँ बात। बहुत अच्छी बात कही है। किसको वोट करेंगे इस बार आप लोग? ये युवा वोटर हैं आप, किस आधार पर वोट करेंगे? मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं कर दूंगा। आधार क्या रहेगा? रोजी रोजगार में मतलब सहायता हो उसी आधार पर दिया जाएगा, और जो देश के लिए मतलब अच्छा करेगा उसी के लिए। अच्छा, वैशाली की सांसद वीणा देवी हैं और एक बार फिर से वीणा देवी को टिकट मिला है। मुन्ना शुक्ला भी हैं महागठबंधन से, तो ऐसे में क्या लगता है कि भाई कौन जीतेगा, या फिर आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे? तो मुन्ना शुक्ला ही मेरे को बेटर लगता है। मुन्ना शुक्ला। वीणा देवी विकास नहीं किए हैं। अब देखिए, अभी तक तो मेरे को समझ में नहीं आया है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, जनता देखा जाएगा। जो गांव की मतलब भलाई के लिए काम करेगा, एक गरीबी मिटाएगा, उसी के आधार पे दिया जाएगा। इनसे जानते हैं किनको वोट करिएगा सर इस बार? वोट हम लोग राजद के हैं जी। मुन्ना शुक्ला को? जी, हम मुन्ना शुक्ला को देने वाले। अच्छा, वैशाली की सांसद वीणा देवी है, कितना विकास हुआ है वैशाली का? जब से जीते हैं तब से हम हमारे वैशाली जिले में एक भी दिखाई नहीं दिए हैं, और एक भी काम विकास का काम नहीं हुआ है। ये उनसे कोई आदमी खुश नहीं है, सभी आदमी नाराज है। उन लोग कोई वोट देने के लिए सब अस्वीकृत कर रहे हैं, जब वोट नहीं देंगे उनको। नाराज है? नाराज है। आती है वीणा देवी? जी हाँ, हम भी नाराज है। आती है, यहाँ आती है? कभी आई है 5 साल के बीच में, कभी आई ही नहीं यहाँ पर, नहीं आती, कभी आई ही नहीं। वोट तो फिर मुन्ना शुक्ला को जाएगा। तो हम सारे मुन्ना शुक्ला को देंगे। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, किसको वोट जाएगा इस बार आपका? अभी हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे इस पे कंफर्म, क्योंकि हम लोग अभी विचार करेंगे, उसके बाद विचार करेगा। अच्छा, कुछ तो मोदी फैक्टर रहेगा इस बार, लेकिन उतना उनका जादू जो है सर चढ़ के। आप लोगों के पास पुख्ता ज़्यादा जानकारी होती होगी, क्योंकि कई तरह के लोग अगर दुकान पर कह लें, चाय स्टॉल्स पर कह लें, या फिर जो दुकान होते हैं अन्य प्रकार के, उस पर बहुत लोगों का आना जाना होता है, लोग चर्चा भी करते हैं खड़े होकर के। तो ऐसे में यहाँ पर चर्चा किसकी ज़्यादा होती है? यहाँ पे मेरे समझ से जो है कि वो लड़ाई दोनों जो है वो आर पार की होगी, आरजेडी और जो अभी फिलहाल कैंडिडेट है वीणा देवी, उनके साथ। तो वीणा देवी इतने साल से सांसद है यहाँ पर, वैशाली का लगता है विकास तो हुआ ही है, थोड़ा सा विकास, लेकिन ज़्यादा वो थोड़ा सा जनता से दूरी बना के रही है ज़्यादातर, लेकिन सुधार करेंगी वो जी। और देखिए, साफ तौर से लोगों के बीच में लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे थे, और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों से भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी दुकान है अलग अलग प्रकार के, और बात करते हैं। किनको वोट दीजिएगा इस बार? वोट इस बार मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ। मोदी जी थोड़े ही सांसद यहाँ पर। कौन बनेंगे? कौन है वर्तमान सांसद, कौन है? हम तो ना जानते हैं कुछ। वीणा देवी सांसद है, आती है कभी? कहाँ आते हैं कभी? कहाँ है? नहीं आती है। ना। तो किस आधार पर वोट करिएगा फिर? नहीं जान रहे हैं। वो छाप जो होगा से आधार पर देंगे। केवल ऐसे ही दे दीजिएगा मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के लहर में वीणा देवी जीत जाएंगे, फिर से जीतेंगे। अच्छा, विकास की है? कुछ भी विकास हुआ है वैशाली का? हाँ, वो सब जानते ही नहीं है कुछ। नहीं जानते। चलिए ठीक है। तो देखिए, साफ तौर पर जनता से बात कर रहे थे वैशाली की जनता। चिराग पासवान ने एक बार फिर से वीणा देवी को मौका दिया, वैशाली से एक बार फिर से टिकट वीणा देवी के खाते में गया। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सालों से सांसद है यहाँ पर वीणा देवी, उस जगह को एक बार फिर से बरकरार रख पाती है या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार फिर से मौका दिया है, और इस बार टक्कर जो है वो आर पार की है, जैसा कि लोगों ने भी बताया, क्योंकि मुन्ना शुक्ला भी इस बार मैदान में है और आरजेडी की तरफ से उनको खड़ा किया गया है। तो ऐसे में वैशाली की जो आम जनता है उनका मूड क्या है, उनसे ही जान रहे थे। कैमरा पर्सन नतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ वैशाली।